Good morning, students. Myself Kiran Yadav. I am your English teacher of class 4th. So, children, tell me how are you all? I hope you all are great today and doing well these days. So, this is your textbook, children, Marigold. So, children, today we are going to start from unit number 6, chapter number 11, Hiawatha, and chapter number 12, the scholar's mother tongue. So we have one poem and one story in this unit as usual. Okay, so we have a poem. So children, open page number 92. Okay, so this is the poem, and this poem tells a story about a Hiawatha. Okay, so who was Hiawatha, children? So he was रेड इंडियन बॉय. इंडियन हम वाला इंडियन नहीं, इंडियन जैसे आदिवासी लोग होते हैं, उनकी कम्युनिटी होती है, थोड़ा उसके जैसा ही एक रेड कम्युनिटी थी जो अभी तो शायद ख़त्म हो चुकी है, अभी इतनी नहीं है. ओके, सो ही वॉज एन रेड इंडियंस. जो रेड इंडियंस आर कम्युनिटी, वो जंगल में रहते थे एंड दे हैड अ लॉट ऑफ सुपरस्टिशियस. उन्हें उनके हिसाब से सब एनिमल्स के पास एक स्पिरिट्स होती है जो कि उनको सेफ रखती है, उनकी हेल्प करती हैं. जो रेड कम्युनिटी लोग हैं वो ज़्यादातर जंगल में रहते थे, वहाँ पे रिवर्स बनाते थे, वहीं पे लोग जंगल जानवरों के साथ रहते थे, उनकी लैंग्वेज सीखते थे, मतलब वो जंगलों में ही रहते थे. और जो रेड इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं वो इस तरीके का बैंड पहनते थे जिसमें फेदर्स लगे हुए होते हैं. ओके, सो दिस पोम हाइवाथा इज रिटन बाय H.W. Longfellow, and this poem is very old poem in English. Okay, and ये छोटा सा पोम लिया गया है H.W. Longfellow की पोम से. Okay, now let's start, children. Hiawatha was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. हाइवाथा एक बच्चा था जो कि रेड इंडियन था और वो अपनी दादी जी के पास, अपनी ग्रैंड मदर के पास रहता था. और ग्रैंड मदर का नेम क्या था बच्चों? नोकोमिस. व्हाट्स द नेम हिज ग्रैंड मदर? नोकोमिस. इन ए विगवैम. विगवैम क्या होता है? विगवैम एक टेंट होता है जो कि ट्राइंगल शेप में होता है, लाइक दिस इज कॉल्ड विगवैम. ओके, नोकोमिस taught Hiawatha about the wonders around them. नोकोमिस ने हाइवाथा को जंगल में होने वाली हर चीज़ के बारे में बता रखा था. देखो, नेचर होता है वो वंडर होता ही है कि पेड़ हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों बढ़ते हैं, स्टार क्यों चमकते हैं, वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, पेड़ की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन के कलर की क्यों होती है. सो नेचर हैज़ ऑलवेज वंडर. सो नोकोमिस ने उसे हाइवाथा को जो भी वंडर्स थे, अब उसके चारों तरफ जो भी वंडर्स होते थे उनके बारे में बता रखा था. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. उन्होंने उसको बर्ड्स के बारे में, स्टार्स, इंसेक्ट्स, बर्ड, एनिमल्स सब के बारे में बता रखा था. हाइवाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल. हाइवाथा इन जो उसके सराउंडिंग में थे, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, तो उन्हीं के बीच में बड़ा हुआ था और वो उनको बहुत प्यार करने लगा था क्योंकि वो उनके बीच में था. जहाँ पे हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, तो वहाँ के लोगों से हमें प्यार हो जाता है ना. वी यूज टू लव देम ऑल. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम. और he learned language to talk the birds and the animals.
उसने उसको लैंग्वेज आ गई थी, तो वो बर्ड से बात कर सकता था, एनिमल्स से बात कर सकता, और बर्ड्स और एनिमल्स भी हाइवाता को पहचानने लगे थे, जानने लगे थे, क्योंकि हाइवाता उन्हीं के बीच में रहता था, तो वो भी उनसे बातें करते थे. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट हाइवाता. नाउ कम टू द पोएम. Then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's chickens. Of all beasts, he learned the language, learned their names and all their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their corns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them, called them Hiawatha's brothers. So children, ये इस वाली पोम में ज़्यादा राइमिंग वर्ड्स नहीं है, बिकॉज ये ओल्ड पोम है. ओके, इट्स लाइक अ स्टोरी, है ना, स्टोरी की तरह है. सो देन द लिटिल हाइवाथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज. उस टाइम पे हाइवाथा ने बर्ड की लैंग्वेज सीख ली थी, उन्हें बर्ड की लैंग्वेज आती थी हाइवाथा को. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और जो हाइवाता थे वो उनकी लैंग्वेज जानते थे, और उन्होंने उसको उनके नेम भी दे रखे थे कि इस बर्ड का ये नेम है, इस बर्ड का ये नेम है, और वो उनके सीक्रेट्स भी जानते थे. कौन से सीक्रेट्स जानते थे? हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर, वो समर में अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं, अपना होम कैसे बनाते हैं. वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर, और वो सर्दियों में कहाँ चले जाते हैं, और वो सर्दियों में कहाँ छुप जाते हैं, वो अपने आप को कहाँ पे हाइड कर लेते हैं. सो ही नो एवरीथिंग अबाउट बर्ड्स, वेयर ही लिव्ड, हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, एंड वेयर दे हाइड हिमसेल्व्स इन विंटर. ओके, सो ही नो एवरीथिंग. टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, कॉल्ड देम हाइवाथा's chickens. और हाइवाता जब भी उनसे मिलता था वो हमेशा उनसे बातें करता था, और वो उनको क्या बोलता था? हाइवाथा's chickens. ओके, यहाँ पे मुर्गी वाले चिकन, एवरी जो भी बर्ड है उसके जो भी बच्चे हैं वो हाइवाता के क्या है? चिकन है, तो उनको हाइवाथा's चिकन बुला के बोलता था. ठीक है, सो हाइवाता ने बर्ड की लैंग्वेज सीख रखी थी, वो बर्ड से बातें करता था, वो उनसे उनके सीक्रेट्स जानता था, और हर बर्ड का उन्होंने नेम दे रखा था. वो उनसे पूछता भी था कि तुम कहाँ पे अपना नेस्ट बनाते हो, कैसे बनाते हो, और सर्दियों में आप कहाँ छुप जाते हो. और वो जब भी उनसे मिलता था तो उनको क्या बोलता था? हाइवाथा's चिकन. सो दैट्स ऑल अबाउट बर्ड्स. नाउ कम टू नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट स्टेंजा. Of all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets. Of all beasts यहाँ पे animals. ओके, सो अब वो यहाँ पे सारे एनिमल्स की लैंग्वेज जानता था, सीख चुका था. उनको उसके नाम भी पता थे और उनके सीक्रेट भी पता थे. जो एनिमल्स थे उनकी लैंग्वेज जान गए थे, और उनके नेम भी पता थे, और उनके सीक्रेट्स भी पता थे. How the beavers built their lodges. beavers होते हैं जो कि बीच पे, पोंड पे रहते हैं, उनके शार्प टीथ होते हैं. ठीक है, सो वो पोंड के पास में, बीच के पास में, रिवर के पास में अपना लॉज बनाते थे, अपना छोटा सा घर बनाते थे रहने के लिए. तो ये हाइवाता को पता था कि वो कैसे बनाते हैं. Where the squirrels hid their acorns. अकोन होता है अ फ्रूट ऑफ अ ओक ट्री. ओक ट्री होता है, उसका एक फ्रूट होता है अकोन. जो स्क्विरल होती है, जो कि यू कैन सी हियर, दिस इज स्क्वेरल. ओके, सो स्क्वेरल्स जो छुपाती है, हाइवाता को पता था. हाउ द रेनडियर रेन सो स्विफ्टली. रेनडियर होता है बारहसिंगा. इट्स अ काइंड ऑफ बियर, लाइक हिज बारहसिंगास. ओके, सो
हाइवाता को पता, स्विफ्टली मीन्स होता है तेज़ी से, स्पीड से, कि उसे पता था हाइवाता को कि जो रेंजर होते हैं वो इतनी तेज़ी से क्यों भागते हैं. वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, और जो रैबिट है वो इतने शाय क्यों होते, इतने फियर में क्यों रहते, इतने डर के क्यों रहते हैं, मतलब बहुत ही सिकुड़े हुए से डर में वो क्यों रहते हैं. Talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers. जब भी वो उनसे मिलता था उनसे बातें करता था, और उन एनिमल्स को क्या बुलाता था, हाइवातास ब्रदर्स, और चिकन्स को, बर्ड्स के बच्चों को हाइवातास चिकन्स, एंड एनिमल्स के बच्चों को हाइवातास ब्रदर्स. ओके, सो चिल्ड्रन, हाइवाता मीन्स ही who makes river. So the poem is a story about a little red Indian boy, Hiawatha, who lives with his grandmother, and he used to talk different animals and birds that were found around him, and he used to learn their language and know their lifestyle. Okay, so would give them new names also. He called Hiawatha's chickens, he called animals Hiawatha's brothers. Okay, so this is old poem, children. Okay, right? So that's all for today. You have to read this poem, learn this poem. Okay, in our next video we will discuss new words and questions. Okay, thank you, children. Have a good day.